ये वैसे तो 20 साल पुराना तनाज़ा है, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि कल पुलिस ने कार्रवाई की, यहाँ पे नोटिस दिए कि घर खाली किए जाए, यानी खौफ का माहौल पैदा किया। लेकिन आज वजीर आजम कह रहे हैं कि कमेटी बना दी है और इंतजामिया को कार्रवाई से रोक दिया है। ये क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? शहजाद, मेरे ख्याल इसको देखने के दो एंगल हैं। एक तो ये कि जब इन्होंने किया और जो एक पुलिस का जो रोल होता है, ये इन्होंने ये समझा कि हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि पुलिस उधर चली जाएगी और वैसे लोग निकलेंगे नहीं। तो जब पुलिस उस जगह का मुहासरा करेगी तो एक बड़ा क्लियर मैसेज चले जाएगा जी कि हमारे पास कोई इधर मजीद इंतजार करने की हमारे पास लग्जरी नहीं है। इसका दूसरा एंगल ये है कि चूंकि पुलिस वाले कोई इस तरह की हाई हैंडेडनेस किसी और जगह पर करें तो शायद वो इतनी आवाज दूर तक नहीं जाती या इतनी ऊपर तक नहीं जाती। तो इधर जो लोग रह रहे थे वो कोई आम लोग थे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि किसी के कोई हराम के पैसों का माल था। इनके लोगों ने, मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि कई लोग जो है उन्होंने एक बड़ी हार्ड अर्नड मनी थी कि उन्होंने इधर अपने अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, लेकिन वो इतने मौसर थे कि उनकी आवाज जो है वो ताकत के अवानों में जाती थी और इस पे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक एक्शन भी लिया। कई लोग जो हैं वो जो वजीर दाखिला है उनको मुर्द इल्जाम ठहरा रहे होते हैं उस हवाले से। कई थ्योरीज जो है वो सर्कुलेट कर रही होती हैं। तो खैर ये है कि ओवरऑल ये बड़ा एक मैसी किस्म की हैंडलिंग है। और ये जो जगह है ये बजाते खुद हमारे जो एक पावर कॉरिडोर्स हैं या जो हमारी एक जी। अदालती निज़ाम है या हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, ये उन सब के खिलाफ एक चार्जशीट है कि किस तरह से कि आपने इतनी देर से, यानी कि एक बिल्डिंग है कि जिसको बनते हुए 21 साल हो गए हैं, यानी कि ये 2005 से ये मामला शुरू हुआ और अभी तक ये मामला तय नहीं पा रहा। और जो बंदा इसको बनाने वाला है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। यानी कि वो कभी एक अदालत से उसको रिलीफ मिल जाता है, कभी दूसरी अदालत से मिल जाता है। सीडीए वाले जो है वो इतनी इतनी देर सोए रहते हैं, फिर अचानक उठते हैं। उस दौरान लोगों ने अपनी कोई इधर कोई इन्वेस्टमेंट की होती है, फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल ये एक बड़ा ना एक हौज पौच सा है। और इससे हमें जो यानी कि कच्ची आबादी वाले हैं, यानी कि उनको तो वो तो बेचारे किसी कैटेगरी में नहीं आते। जी। जो पिछले दिनों उन्होंने लोगों को उठाया गया है कि उधर हमने एक मैनहट्टन टाइप बनाना है कि आपने खुशहाली के नए हिरन मीनार बना रहे हैं और लोगों को उठा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये और बड़ा सर, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने की, जो तरीकेकार है वो बड़ा मैसी है। जैसे मिसाल के तौर पे कल अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया भी था तो ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट या सीडीए जाती वहां पे बता देती कि आपके पास 2 दिन है, 3 दिन है और आप इस जगह को खाली कर दें। लेकिन वो एक खौफ का माहौल पैदा करना कि जैसे नदीम हक साहब जो कि फॉर्मर डिप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने लिखा कि तकरीबन 40-50 वर्दी वाले असले के साथ मेरे घर पर आए और बड़ा एक उनका रूड बिहेवियर था। मतलब ये तो खौफ का माहौल आप पैदा कर रहे हैं ना। अगर कोर्ट ऑर्डर है उसको एक सिविल तरीके से उसकी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। आप शहजाद बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया ना कि इसका मकसद ही उनका ये था कि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करना। अब दूसरा इसका एंगल ये है कि भाई इससे यानी कि आप जरा उसकी लोकेशन देखें कि कोई भी बंदा जो इधर इन्वेस्टमेंट करने वाला उसका ये ख्याल है जी कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 का एरिया है और इधर कोई बिल्डिंग है, इसमें कोई क्या यानी कि उसको कौन डिमोलिश करेगा। और फिर ये है कि इधर जो है कई जो लोग हैं जो देखने वाले हैं, ये इसके जो एक इम्पैक्ट है आपका ओवरऑल पूरी दुनिया में भी जाता है कि ओवरऑल जो एक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हमने हमारे यहाँ अगर कोई रिकॉर्डिंग पे चीज होती है उसको अदालत क्या फैसला करती है और कितनी कितनी देर बाद कर देती है। ये वाला जो मामला है, यानी कि कोई ऐसा आई डोंट थिंक कि कोई इससे गवर्नमेंट की गुडविल में इजाफा हुआ है। इस चीज को बड़ा स्मार्टली हैंडल किया जा सकता था। और इसमें इन्हीं लोगों के बारे में, जिस तरह आपने नदीम हक साहब की बात की है, इन्हीं लोगों के बारे में अदालत ये भी कह चुकी है कि जो थर्ड पार्टी के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन बस यही है कि इनकी आपस में ऐसी टसल चल रही है, ऐसी स्ट्रगल चल रही है कि उसमें जो इन्वेस्टर हैं, जो लोग हैं जो जिन्होंने उधर कोई बाइंग की है, वो जी। इस सारे अमल में वो अच्छा सब चीमा पता साहब, है। इसमें एक मामला तो हमने देखा था कि 2018 में 17 में हाई कोर्ट के फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मौजूद थे और उन्होंने सीडीए के मौके को सपोर्ट किया था। फिर 2019 में हमने देखा जब चीफ जस्टिस साकिब निसार थे कि इसको रेगुलराइज करा दिया था और 17.5 अरब रुपए जो है जो बिल्डर थे बीएनपी उनको अदा करने का कहा था और उन्होंने अदा नहीं किए। और चूंकि अदा नहीं किए तो इसलिए ये मामला दोबारा सीडीए के पास गया और सीडीए ने इसको कैंसिल कर दिया। तो आज जो तलाल चौधरी साहब फरमा रहे थे कि हमें इस इलाके में एक 5 स्टार होटल की जरूरत है,
वो जरूरत तो पूरी ना होती अगर वो 17.5 अरब पे कर दिए जाते, तो फिर तो मामला क्लियर ही हो जाता ना, फिर जिसके अपार्टमेंट्स जिसने खरीदे थे उसकी मिल्कियत होती और आज ये मामला ही ना होता। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा इसका एंगल ये भी है ना कि उसने, उसी बंदे ने इन मालिकान से तकरीबन मेरे ख्याल कोई 8-10 अरब रुपया अभी तक ले चुका है। जो उसने सीडीए को दिया है मेरे ख्याल मुश्किल से उसने जी 2.5 अरब दिया है। जो उसने पहले 2005-6 में जो उसने पहली किस्त जमा कराई थी वो को 80 करोड़ की थी। उसके बाद जरा आप इमेजिन करें कि उसने 2022 में आके तकरीबन 1 अरब और 70 करोड़ रुपया जमा कराया, यानी कि ओवरऑल तकरीबन ये 2.5 बिलियन बनता है। ठीक है, वो बंदा यानी कि उसका चूंकि असर और सुख था, और यानी कि वो एक जो एक बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ उसका ताल्लुक था, तो इसीलिए ये मामला लेट होते गए। अभी अभी भी अगर वो मेरे ख्याल अगर राइट साइड पे होता तो शायद ये चीजें जो है ये फर्दर डिले हो रही होती। तो ये बड़ा अजीब सा मामला चल रहा है, यानी कि मैं, यानी कि इसमें जो एक चीज है कि इधर पाकिस्तान में किसी के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। आप बाइंग करें, आप देखें ना इस टाइम इस्लामाबाद है, तकरीबन कुछ 100 के करीब ऐसी सोसाइटियां जो इलीगल हैं। ठीक है, तो उससे क्या मैसेज जाता है? वो यही जाता है जी कि अल्टीमेटली फाइन वगैरह दे के ये लीगलाइज हो जाएंगी, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग एक जी। अपना कॉमन सेंस गैस यही लगाते हैं कि हमें ये जगह बाय कर लेनी चाहिए, ये कोई नहीं, इतने लोगों को कौन निकालेगा, और इसी मफरूजे पे इधर भी लोग जो है वो अपना सारी इन्वेस्टमेंट करते उमर साहब हुए। मुझे ये समझाइएगा कि अब अगर सीडीएस को इवेंचुअली टेक ओवर कर लेता है तो ऑब्वियसली सीडीए को ये बिल्डिंग मिल जाएगी जहां पे वो 5 स्टार होटल बनाए या जो भी कुछ करे। दूसरा, जो बिल्डिंग के जो बिल्डर्स थे उन्होंने भी रकम वसूल कर ली, जिन लोगों ने अपार्टमेंट खरीदे उन्होंने पैसे दिए होंगे उसको। लेकिन आज तलाल साहब ये फरमा रहे थे कि 2012 में जब इन्होंने इश्तिहार लगाया कि अब ये 5 स्टार लग्जरी होटल नहीं होगा और यहाँ पे हम अपार्टमेंट बेच रहे हैं, बहुत सारी जो मार्केटिंग एजेंसीज थी उन्होंने अपार्टमेंट यहाँ पे बेचे, इश्तिहारात हैं, खबरें छपी हुई हैं, और 2 साल तक तलाल साहब कह रहे हैं कि सीडीए उनको नोटिस भेजता रहा कि आप ये अपार्टमेंट नहीं बेच सकते, ये इस लीज की खिलाफ वर्जी है। ये कैसे मुमकिन है कि 2012 से 14 तक ये लोग अपार्टमेंट बेच रहे थे और सीडीए सिर्फ नोटिस दे रहा था? उस वक्त सीडीए ने सील क्यों नहीं किया, लीज कैंसिल क्यों नहीं की? और अगर अवामी सतह पे पब्लिक नोटिस दे देते कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है तो कोई खरीदता नहीं वहां पे अपार्टमेंट, क्योंकि वो बता देते कि ये होटल की जगह है, यहाँ पे अपार्टमेंट नहीं बन सकते। सीडीए सिर्फ खतो किताबत करता रहा 2 साल तक और लोगों ने अपार्टमेंट खरीद लिया। आज वो जो ओनर्स होंगे, फ्लैट ओनर्स, वही फंसेंगे ना, उन्हीं की सरमायाकारी डूबेगी। शहजाद, ये आप 2012 की बात कर रहे हैं, इमेजिन करें कि उन्होंने एक्शन कितनी देर बाद लिया है। 2016 में जाके उन्होंने पहली दफा लीज कैंसिल की है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये माजी में ऐसा भी हुआ कि कुछ मेंबर्स के खिलाफ भी एक्शन रिकमेंड हुआ कि उनको उनको उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि वो चीजें, इससे जो एक अवाम नास को मैसेज मिलता है वो यही मिलता है कि आपने किसी जगह पे बाइंग की है। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो वक्त पर किस्तें अदा नहीं करते, कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, बल्कि बाज का कास्ट जो एस्केलेट कर रही होती है तो जो बाकी लोग जो टाइमली पेमेंट कर रहे होते हैं उन्हें ही, यानी कि वो जो एक जुर्माना या एक्स्ट्रा प्राइस जो है वो भी साथ उन्हें भी पे करनी पड़ती है। तो यानी कि मेरा ख्याल है कि इसमें सीडीए अपने आप को बरी जिम्मा तो करार नहीं दे सकती, ना ही अदालतें इसमें अपने आप को बरी जिम्मा करार दे सकती हैं कि मामलात को आप इतनी इतनी देर लटकाते जाएं और सिर्फ उन बायर्स पर बात डाल दें जी कि आपको पता नहीं था कि ये मामलात अभी तक क्लियर नहीं हुए थे, हमें इसके बारे में कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है सीडीए का अपना रिकॉर्ड इस हवाले से कोई इतना तो अच्छा क्या नहीं है। उमर चिबा साहब ये आयरनी नहीं है कि अगर सीडीए इसमें उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है? अब मैं आपको जरा पढ़ के बताऊं, जो अतर मिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनके पास ये मामला गया था तो उन्होंने ये लिखा था कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि ये तमाम लोग जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे वो इस ट्रैप में ना फंसते अगर फेडरल गवर्नमेंट और सीडीए नेग्लिजेंट ना होता या कंप्लिसिट ना होता। तो वो तो इस हद तक कह रहे हैं कि इसमें कंप्लिसिट भी था सीडीए और वफाकी हुकूमत। तो अब ये प्रॉपर्टी दोबारा सीडीए को दी जा रही है जिनकी गफलत की निशानदेही अदालतें कर चुकी है, ये आयरनी नहीं है? बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है, यानी कि वो यही है। यानी कि मुझे इसमें जो सबसे ज्यादा जो चीज जिस पे मैं स्टेट करता हूँ वो ये है कि इसमें जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि ओवरऑल जी गवर्नमेंट पे लोगों का एतमाद का फुकदान होगा, मजीद उसमें इजाफा होगा कि यार एक कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, इदारों की बात हो रही है कि वो भी इतने विम्जिकल है, उनके जो फैसले हैं उनके बारे में कोई बात आप यकीन से नहीं कह सकते, वो किसी टाइम उनकी इंटेंशन चेंज हो सकती है।
तो ये इससे तो लोगों के अपने जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी जो हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में कच्ची आबादियां खाली करवाई जा रही है और वहां पे कहा जा रहा है कि पॉश इलाके मैनहट्टन शंघाई ये सब कुछ बनेगा। अगर ऐसा होता है किस में कॉन्फिडेंस होगा कि वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कल को कोई और अदालत या सीडिया इदारा खुद ही जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन ले ले या जो है कोई रद्दो बदल कर दे कवानीन में, ये कॉन्फिडेंस कैसे रिस्टोर करेंगे फिर आप? कॉन्फिडेंस तो अपने एक्शन से रिस्टोर हो सकता है कि इनके लोगों को इस बात पर यकीन हो कि हमें जो बात किसी गवर्नमेंट के इदारे ने बताई है उसमें रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं है, और अगर होती है तो वो अपने जो फैसलों में तब्दीली है उसकी कास्ट वो अदारा पे करे, ना कि उनका कोई क्लाइंट पे करे। अगर वो नहीं होता तो गवर्नमेंट पर कौन एतबार करेगा?